हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 2023 हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 9th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, तो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। देखिए, समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 70। एंड दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रानी केतकी की कहानी किस विधा पर आधारित रचना है। तो रानी केतकी की कहानी, तो दोस्तों इसमें कहानी लिखा ही है। रानी केतकी की कहानी एक कहानी है, तो विधा एक कहानी ही होगी, ठीक है। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कई बार। मैंने अपनी वीडियोस में, लगभग हर वीडियोस में मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है मॉडल पेपर का, राय कृष्ण दास कौन थे। राय कृष्ण दास दोस्तों गद्य गीतकार थे। कौन थे? जी हाँ, गद्य गीतकार थे। दोस्तों इस वीडियो में मैं ना आप लोगों को जितने भी आपके इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, मतलब एक गद्यांश आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा, ये गिल्लू वाला, और एक पद्यांश मैं आप लोगों को बताऊंगा। देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट पद्यांश है, और क्लास में ही मैं आपको याद करवाने वाला हूँ इन सभी का आंसर, ठीक है। गद्यांश का भी आंसर कैसे लिखना है, पद्यांश का आंसर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। बस आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, हमारे साथ में निरंतर वीडियोस को देखते रहिए। देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया। तो दोस्तों इस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों पत्रिका। आपसे पूछेगा कि भारतेंदु युग की किसी एक पत्रिका का नाम बताइए, तो ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग की एक पत्रिका है, ठीक है। बताइए दोस्तों किस युग की पत्रिका है, ब्राह्मण युग, सॉरी भारतेंदु युग की है कि नहीं, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। एंड चौथा प्रश्न है, दुर्बल का विलोम है। दुर्बल का विलोम सबल होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, दशम आदि उलोक, ठीक है। ये तीनों आपके गलत हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निकेतन शब्द का पर्यायवाची है। निकेतन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कगार होता है, ग्रह होता है, कृपण होता है, या तिमिर। तो निकेतन शब्द का पर्यायवाची ग्रह होता है, ठीक, गृह यानी कि घर। अगला प्रश्न है, प्रतिमास का समास विग्रह है। तो प्रतिमास का समास विग्रह आपको तो पता ही होगा, प्रत्येक लिखा है, प्लस में लगा के मास लिख दीजिए, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि प्रतिमास में कौन सा समास है, ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर अगला है, ना सावन सूखे ना भादव हरे, कहावत का अर्थ है। इस कहावत का अर्थ ये है कि सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ठीक है, या होना। फिर अगला प्रश्न आपका कहता है, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। भाग्योदय का संधि विच्छेद भाग्य प्लस उदय होगा, ठीक है। भाग्योदय यहाँ पे दो बिंदी है लास्ट में, ठीक है, भाग्योदय है, ठीक। तो इसका संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद भाग्य उदय होगा। अगला प्रश्न है, गच्छावा शब्द में पुरुष और तत्सम नहीं, पुरुष और वचन है। गच्छावा शब्द में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा। राम दशरथ के पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम दशरथस्य पुत्र आसीत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट गद्यांश है ये आपका, इसे तैयार कीजिएगा दोस्तों। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया था, ठीक है। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। इतनी व्याख्या आपको करनी है, रात में अंत से यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखिका जी कहती हैं कि जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, जब गिल्लू एक गिलहरी थी, ठीक है, एक गिलहरी का नाम है गिल्लू, उसे महादेवी वर्मा जी प्यार से गिल्लू कहा करती थी।
तो वो कहती हैं कि जब गिल्लू की मृत्यु होने वाली थी तो वो रात में मेरे पास आया और मेरी उंगली पकड़कर बैठ गया, मेरे बिस्तर पर आया, मेरे बिस्तर के पास में, और मेरी उंगली पकड़कर बैठ गया, झूले से उतरकर आया और मेरी उंगली पकड़ के बैठ गया, जैसे कि वो मरणासन स्थिति में बैठा था। ठीक है, ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से वो चिपक कर बैठ गया। ठीक है, इसे आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। देखिए इसका संदर्भ आपको लिखना है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से गिल्लू नामक शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ये आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा है गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। अपने यातनामय अंतिम समय में गिल्लू झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसी उंगली को पकड़कर उससे चिपक गया जिस उंगली को बचपन में उसने अपनी मरणासन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, अर्थात उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, यानी कि वो अब मृत्यु के कगार पर पहुंचने वाला था। ठीक है, अब स्वर्ग जाने वाला था। दिन भर गिल्लू गिलहरी, ब्रैकेट में गिलहरी लिख दिया है हमने ताकि आप जाने कि गिल्लू गिलहरी है एक। गिलहरी ने कुछ नहीं खाया था, ना ही वह बाहर गया था, वह अपने झूले में ही बैठा रहा क्योंकि उसके जीवन का अंतिम समय आ गया था, अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली थी। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इतने आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको लिखना है इसे, और ठीक है दोस्तों, और याद करना है। याद करना क्या, आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे आपको याद हो जाएगा। इतने आसान शब्दों में लिखा है मैंने। इसी तरह से आपका पद्यांश भी है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। जिस तरह से पेड़ खुद फल नहीं खाते बल्कि दूसरों को खिलाते हैं, और जिस तरह से समुद्र, सरोवर, तालाब, नदी स्वयं पानी न पीकर दूसरों को पानी पिलाते हैं, अर्थात पेड़ और नदी ये दोनों खुद अपनी वस्तुओं का स्वयं सेवन नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को इससे प्रभावित करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं अपनी वस्तु से। ठीक है, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं अपनी संपत्ति के माध्यम से। जो ज्ञानी होते हैं वास्तव में, जो बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। ठीक है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डार। रहीमन जी कहते हैं, कबीर रहीमान जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटों का अहिंसा नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार से काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये आपको व्याख्या में लिखना है। ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं आएगा, आपको अंडरलाइन करके देगा, कहेगा इतना व्याख्या करना है। इसका दोनों का यह आएगा या तो नीचे वाला दोनों का आएगा। ठीक है, 2 लाइन इतना आएगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने सर पर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे संदर्भ में मैंने लिखा है आपके लिए सुंदर हैंड राइटिंग में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, फिर व्याख्या यहाँ पे है। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का स्वयं दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, ये बात आपको एग्जाम में लिखनी, इसकी व्याख्या में बढ़िया से एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है, आपके टीचर आप पर खुश हो जाएंगे आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो इसी राइटिंग में लिखनी है आपको, बढ़िया राइटिंग में। ठीक है, कविवर रहीम कहते हैं, फिर ये नीचे वाला 2 लाइन का है।
इतना बड़ा नहीं आएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। या तो इतना आएगा, इतना लिख दीजिएगा अगर 2 लाइन का आता है, और ऊपर वाले 2 लाइन का आता है तो ऊपर वाला लिखिएगा इतना, ठीक है। और अगर नीचे वाले 2 लाइन का आता है तो इतना आपको लिखना है, इतना, ठीक। कविवर रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। अतः कवि का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि इस पद्यांश में अलंकार बताइए, तो बता दीजिएगा क्या है। संपत्ति सचहि सुजान में सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। बस इतना सा लिख रहा है, कहाँ इतना सा इजी था, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों, ठीक है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।